हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम नए रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे R410 से R32, R290। और पहले हम जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते थे वो R22 ज़्यादा हम इस्तेमाल करते थे एयर कंडीशनर्स के अंदर। मगर अभी ये जो नए रेफ्रिजरेंट्स आ गए हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी अपने वीडियोस में इनके बारे में जानकारी देता रहा हूँ, मगर मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इनके बारे में हमें और ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। तो आज मैं इन्हीं रेफ्रिजरेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। हम जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग रेफ्रिजरेंट होते हैं और उनके प्रेशर अलग होते हैं, उनके बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें उन रेफ्रिजरेंट्स को उन्हीं एयर कंडीशनर्स के अंदर चार्ज करना चाहिए जिसके लिए वो बनाए गए हैं, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है वो जो डिज़ाइन किया जाता है वो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और उसका एक कंप्रेशन रेशियो होता है। इसलिए बहुत सारे मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं या मैं दूसरे वीडियोस में कमेंट्स देखता हूँ, उसमें यही होता है कि हम R410 की जगह हम कौन सा रेफ्रिजरेंट डाल सकते हैं, R22 की जगह हम कौन सा डाल सकते हैं, R290 की जगह हम कौन सा डाल सकते हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेंट हैं इनके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। तो अगर हम R22 के बारे में बात करें तो R22 हमारा जो रेफ्रिजरेंट अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये HCFC गैस होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, इसका जो ओजोन को क्षति पहुंचाने की जो क्षमता है वो 0.055 पे है, तो इसलिए ये रेफ्रिजरेंट अब बंद होने वाला है। तो इसकी जगह हमारे पास जो विकल्प आए हैं, जो अल्टरनेट हैं, वो क्या है? हमारे पास R410 है। हम इसके अगर हम विकल्प की बात करें, अल्टरनेट्स की बात करें, तो अल्टरनेट हमारे पास क्या है इसका? तो अल्टरनेट हमारे पास है, इसका जो विकल्प है वो हम R410 से इस्तेमाल कर सकते हैं, R32 इस्तेमाल कर सकते हैं और R290 इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो रेफ्रिजरेंट हैं, जो इनके विकल्प हैं, जैसे R410 ए और R32 जो है वो बहुत हाई प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट हैं। R410 ए जो है वो HFC ब्लेंड है। ये दो गैसों को मिलाकर बनाया गया रेफ्रिजरेंट है। जैसे इसके अंदर हमने R125 और R32 दोनों को मिलाकर, तो ये जो है R410 है, जो अगर हम बात करें तो ये R125 और R32 हमने दोनों इसको मिलाया हुआ है, तो उसका ब्लेंड है। अब इन दोनों गैसेस के उबलने का तापमान अलग अलग है, तो इसलिए हमें जब भी R410 से रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है तो सिलेंडर को उल्टा रखकर चार्ज करना है, ताकि रेफ्रिजरेंट चार्ज करते वक्त जो है वो लिक्विड में ही चार्ज किया जाए। अब दूसरा क्या है, इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप मैंने नए रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बात की है, वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप ध्यान से देखें। तो इसके लिए हमें जो है, क्योंकि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, तो इसके लिए हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो POE ऑयल होता है। और ये जो POE ऑयल होता है ये बहुत ज़्यादा नमी को सोखने वाला होता है, एब्जॉर्ब करने वाला होता है। इसलिए सिस्टम को कभी भी ये जो R410 वाले कंप्रेसर के साथ में कभी भी उसको चलाकर फ्लश ना करें, उसको कभी भी हवा में ना चलाए, क्योंकि उसका ऑयल जो है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और एक ग्रीस जैसा स्लज बन जाता है।
तो ये सावधानी हमें R410A के लिए बरतनी है। हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, इसके लिए हमें जो गेज मैनिफोल्ड यूज करना है वो जो हमारी कंपाउंड गेज होती है वो कम से कम 500 PSIG वाली हो, और जो हाई साइड वाली गेज होती है वो 800 PSIG वाली गेज हो। तो R410A के लिए जो मैनिफोल्ड बने हैं हम उसी का इस्तेमाल करें, और हम चार्जिंग लाइन भी उसके लिए जो बनी है ज़्यादा हाई प्रेशर वाली, जो 3000 से ज़्यादा जिसका PSIG में बर्स्ट प्रेशर होता है, उनका इस्तेमाल करें और सेफ रहें, क्योंकि अगर हम सेफ रहेंगे तभी ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं। R32 की अगर हम बात करें तो ये भी HFC रेफ्रिजरेंट है, मगर ये सिंगल फ्लूइड है, इसमें एक ही गैस है। जैसे R410 में R32 और R125 मिलाई गई थी, मगर इसके अंदर खाली ये जो है वो R32 गैस है, और R32 का जो प्रेशर है वो R410 से भी ज़्यादा है, इसलिए हमें इसमें और सावधानी बरतनी है। इसके साथ साथ R32 जो गैस है वो ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसमें हमें एक और जो सावधानी बरतनी है वो कि जब हम गैस को चार्ज कर रहे हों तो हम उसमें कोई भी आसपास नेकेड फ्लेम ना रखें, कोई भी उसमें जब हम कनेक्शन करते हैं तो वो लूज कनेक्शन ना हो। बाकी इसको भी हमें वैक्यूम वैसे ही करना है, क्योंकि यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट है, तो इसके लिए भी जो ऑयल इस्तेमाल किया गया है वो POE ऑयल है। अब तीसरा जो हमारा विकल्प है वो है R290, और R290 जो है वो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट है। हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, और इसलिए इन रेफ्रिजरेंट के साथ में हमारी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रहती है। ये अभी अगर आप देखें तो ये रेफ्रिजरेंट जो है वो खाली गोदरेज इस्तेमाल कर रहा था, मगर ये विदेशों में बहुत, मलेशिया में बहुत इस्तेमाल होता है, चाइना में बहुत इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे कंट्रीज में इनका इस्तेमाल शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला रेफ्रिजरेंट है। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। पहली खूबी ये है कि R290 जो है वो R22 के बराबर उसके ऑलमोस्ट प्रेशर है, और इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो -41.5 है, इसलिए ये कूलिंग बेहतर करता है। R290 क्योंकि हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट है तो इसके लिए जो ऑयल इस्तेमाल किया गया है वो मिनरल ऑयल है, जो हम नॉर्मल R22 के लिए इस्तेमाल करते थे। इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये ड्रॉप इन रेफ्रिजरेंट इसको हम बोलते हैं। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है कि R22 की जगह हम इसको सीधे सीधे चार्ज कर सकते हैं, मगर हमें ध्यान क्या देना है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो इसलिए इस रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते वक्त उसकी एक लिमिट है। हम 450 ग्राम से ज़्यादा गैस को एयर कंडीशनर में चार्ज नहीं कर सकते, मगर R22 की तुलना में अगर R22 वाला एयर कंडीशनर है और आपके पास R22 नहीं है तो आप फ्लेमेबिलिटी वाली सारी सावधानियां बरतते हुए उसके अंदर R290 रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं। और ये चार्ज क्वांटिटी जो है वो R22 का 45% आपको डालना है। अगर आपने ये 1 किलो गैस डाली हुई है, R22 जो है इफ इट इज 1 kg, तो उसकी जगह हमें 450 ग्राम जो है वो R290 गैस डालनी है, तो चार्ज क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। चार्ज क्वांटिटी कम हो जाती है, प्रेशर वही रह जाते हैं, तो कंप्रेसर के ऊपर इसका लोड कम हो जाता है और एयर कंडीशनर जो है हमारा उसकी लाइफ बढ़ जाती है और ज़्यादा बेहतर कूलिंग करता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैं आपको अपने इस माध्यम से दे रहा हूँ, क्योंकि अभी
बहुत सारे जो मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैं वहाँ जाकर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मगर मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आप लोगों को अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करता रहूं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएंगे, सावधानी से काम करेंगे और अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। मैं बहुत जल्द आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।